जय श्री राम साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हम खान सर की ये बुक है पॉकेट जीके। क्या कहती है? खान सर की पॉकेट जीके है। और पॉकेट जीके में आज हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या कहता है वैदिक सभ्यता के बारे में हमारे पास। तो देखो, वैदिक सभ्यता कहते हैं सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, इसके बारे में जानकारी वेदों में से मिलती है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है बेटा? वेदों। ठीक है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 वेदांग है ना इसमें, तो वहां से मिलती है। इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया। वैदिक काल कितने? दो भागों में। एक होता है ऋग्वैदिक काल, जिसका 1500 लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक होता है। एक उत्तर वैदिक काल, जिससे 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। देखते हैं हम बेटा क्या कहता है कि हमारे पास वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या कहता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले माना जाता है, इससे पहले माना जाता है। आर्य प्रारंभ में सप्त सैंधव में बस गए और सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बचे। कहाँ बचे? भारत में। भारत में सबसे आर्य मतलब कहाँ से आए? पंजाब में। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ पूछता है तो श्रेष्ठ, या फिर क्या कहते हैं इसे? कुलीन कहते हैं। कुलीन किसे कहते हैं? उच्च कुल में पैदा होने वाले को हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं प्रो मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बताया। कहाँ बताया? मध्य एशिया, यानी बैक्ट्रिया। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया। ठीक है, तो गायंस और मेडिक डॉर्नेल ने दक्षिण यूरोप तथा बाल गंगाधर ने उत्तर ध्रुव बताया। मतलब कहने का स्थान मतलब ये है इन चीजों का कि जैसे पूछता है क्वेश्चन कि आर्यों का निवास मध्य एशिया किसने बताया, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया। ठीक है, अब कहता नहीं भैया ये बता दो दयानंद सरस्वती ने क्या बताया। दयानंद सरस्वती ने तो तिब्बत बताया था। गायंस और मैकडोनल ने क्या बताया? दक्षिण यूरोप। और बाल गंगाधर पूछते हैं तो उत्तरी ध्रुव। ठीक है बेटा, चलिए और जानकारी देखते हैं इसके बारे में क्या मिलती है हमें। देखो बच्चा, ये क्या कहता है बच्चा? आर्य का शब्द अभी हमने बताया श्रेष्ठ, या फिर श्रेष्ठ मतलब कुलीन होता है, अभी हमने बताया। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, यानी वैदिक सभ्यता, इसलिए इसे कभी कभी सभ्यता, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यानी वैदिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जा सकता है? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता मूलतः कैसी थी भैया? ग्रामीण थी। ठीक है, इनका जीवन क्या था? पशुपालन चरण, तो उनको गौड़ धंधा था। ठीक है, पशुपालन उनका क्या था? मुख्य धंधा था। कौन था? पशुपालन। ठीक है, आर्यों की मूलता संस्कृत थी। आर्यों की भाषा मूलता कैसी थी? संस्कृत। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो आर्य थे उनकी भाषा मूलता कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी जो थी वो आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है बेटा, अब फिर क्या कहता है? सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? वो सिंधु है। ठीक, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या कहा? नदीतमा कहा गया। क्या गया भैया? नदीत माँ कहा गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समाज कैसे है? कबीले के रूप में गठित संगठित था। कैसे रूप में? कबीले। कबीले जानते हो क्या होता है? कबीला वो होता है जहां पर कहते हैं एक झोपड़ी टाइप में होती है, वहां पर रहने का बागों में रहते हैं, वैसे होती है कबीले। ठीक है, सांपों के जो रहते हैं सपेरा, उनका क्या रहता है? कबीला ही होता है। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। किसमें? अफगानिस्तान की। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजबंत हिमालय का भी उल्लेख है, ये याद रखना। ऋग्वेद में कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख है? हिमालय की, तो मुजबंत का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। मतलब गंगा और सरयू का मिलन कितनी बार मिलता है? एक एक बार। और यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला? 3 बार मिलता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या कहता है। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियां पूछता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी नदियां याद कर लेना भाई। एक बार आपको याद होंगी, एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हैं। जैसे प्राचीन में विपाशा, विपाशा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? सॉरी, प्राचीन काल में विपाशा कहते थे, अब क्या कहते हैं? व्यास। सतुद्री यानी सतलज को क्या कहते हैं? सतुद्री कहते हैं। चिनाब को अश्विनी कहते थे। सिंध को सिंधु कहते थे।
गंडक को सदानीरा कहते हैं, काबुल को कुंभा कहते हैं, ठीक है। झेलम को वितिस्ता कहते थे, रावी को परुश्री या इंद्रावती कहते थे, स्वात को सुवास्तु या सुवास्तु कहते थे, कुर्रम को कुर्म कहते थे, घग्गर को क्या कहते हैं, दृष्टद्वितीय या सरस्वती कहते हैं, गोमती को फुलहर कहते हैं, गोमल को क्या कहते हैं, गोमती या फुलहर कहते थे, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या कहता है, सारे बार आए हुए हैं, हमने बहुत बार देखा है, हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीले एवं समाज की बुनियाद इकाई थी। कैसी थी भैया आर्यों की बुनियाद इकाई, तो पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्या होता है, यहाँ पर पिता का वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे, कितने, 5 कबीले थे, इन्हें क्या कहते हैं, पंच जंग कहा जाता था। ये कौन कौन से थे, अनु था, दोहर था, पुर था, तुर्वस था और क्या थे, यद थे। तो कितने कबीले थे, 5 कबीले, जिसे क्या कहते हैं, पंचजन्य कहते हैं, पंचजन्य कहते हैं, ठीक है। चलिए कहते हैं ग्राम विश्व और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम समूहता कई परिवारों के समूह को होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रामीण, ठीक है, गांव वाला। ग्राम का मुखिया क्या होता है, ठीक है, ग्रामड़ी जो होता है गांव का मुखिया होता है। विश्व कई गांवों का समूह होता है, इसका प्रधान क्या होता है, विश्वपति होता है, ठीक। जन मतलब अनेक देशों का समूह, उसके अधिपति को क्या कहते हैं, जनपद यानी क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, ठीक। देश या राजा के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग आया था, क्या कहते हैं, देश या राजा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग आया था, राष्ट्र का प्रयोग आया। राजा पद वंशानुत नहीं होता था, राजा जो होता था वंशानुत नहीं होता। राजा को गोप या गोपति कहते हैं, गोप या गोपत मतलब गायों या मवेशियों को स्वामी कहा जाता था, ठीक। गोप या गोपत कहते हैं मतलब क्या होता है, गायों या मवेशियों को क्या कहते हैं, स्वामी कहते थे, ठीक है। राजा की सहायता हेतु कितने मंत्री होते थे, 12 मंत्री होते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, रत्नी कहते थे। क्या कहा जाता था, रत्नी कहता था, जिसमें सूत, रथकर, कर्मकार एवं पदाधिकारी थे, ठीक है। पुरुष पर दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्यों का स्पर्श गुरुपति कहते हैं, वाजपति कहा जाता था, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं भाई इसके बारे में। दूत तो सभी को पता है, समय शब्द पर विग्रह को राजा के साथ लेता है। विदत ज्यादा याद रखता है, सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। धन का बंटवारा कौन थी, विदत कहती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। सभा वरिष्ठ कुलीन लोगों का समूह था। सभा क्या थी, वरिष्ठ कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है, किसका, सभा का उल्लेख कितनी बार, 8 बार किया गया है। समित जनपदियों का समूह होता था, इसके सभापति ईशान कहलाते थे, ठीक है, ईशान दिशा भी होती है। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था, क्या कहते थे भैया, ये याद रखना, बहुत ज्यादा बार आया है कि वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहते हैं, प्रश्न विनाक कहते हैं, ठीक है। चलिए अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों और घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया, गायों का खोज, ठीक है। युद्ध के लिए क्या प्रयोग होता है, गविष्ठ कहते हैं, जिससे का अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशज्ञ युद्ध का वर्णन है, ठीक है, ये बात हुई है, 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं ना, दशज्ञ। और किस नदी के किनारे लड़ा, तो परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया था। कहते हैं सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें क्या कहते हैं, सुदास विजय हुआ था, ठीक है। तो परुश्री नदी के किनारे 10 राज या 10 राज्य युद्ध कहते हैं, यानी 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, परुश्री नदी के, ठीक है। चलिए भैया अगला क्या कहता है, ये तो इम्पोर्टेंट ना है, इसके तो और थोड़ा तो नीचे करते हैं। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट बेटा बहुत है कि ऋग्वेद में 4 वर्गों, ऋग्वेद में समाज कितने वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब कि वर्ण जो वर्ग व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित। जैसे ब्राह्मण क्या थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और हालांकि कितने वर्ण है, 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है। पुरुषार्थ कर जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ एवं काम एवं मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था, ठीक है, ये चीज याद रखना। पुरुषार्थ का जीवन के 4 लक्ष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष होते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में के लोगों के लिए रक्षा और न्याय के प्रशासन का क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था।
मतलब न्याय और प्रशासन के लिए कौन सा वर्ण होता था? क्षत्रिय होता था। ठीक। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था भैया, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा बुराइयां नहीं थी। ठीक है। अविवाहित, ये अमाजू बहुत याद रखना। ठीक है। आजीवन अविवाहित रहकर विद्याध्ययन करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है बेटा। ठीक है। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहते हैं? वहत कहते हैं। अब क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। दहेज कही रहा है लड़का, हम मांगत कुछ ना भैया, जो भी देना अपने लड़की आगे देना। ठीक। देखो क्या का नाम क्या कहते हैं? ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता, लोपामुद्रा, विदर्भ राज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अग्रस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी। विदुषी मतलब विद्वान होता है। ठीक है। विद्वान पुल्लिंग होता है और विद्युषी होता है जिनको जानकारी होती है। ठीक है। ये याद रखना। विषफला एक कैसी महिला थी? योद्धा महिला थी। ठीक है। विषफला, क्या नाम है? विषफला। ठीक है बेटा। पैसों के लिए पढ़ाने वाले जीविकोपार्जन यानी गुरु को क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते थे। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जो शाकाहारी होता था। ठीक है बेटा। आज 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवास कहते थे। ठीक है। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? नीव कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीव। जो अंडरवियर होता है ना, कहते हैं नीव कहते हैं। गाय को क्या कहते हैं? अगन्या कहते हैं ऋग्वेद में। मतलब क्या होता है? ना मारने योग्य जानवर कहते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनका प्रिय पशु घोड़ा एवं गाय थे। ठीक है। आर्यों के प्रिय पशु पूछा जाता है तो घोड़ा और क्या थे? गाय थे। वस्त्र विनिमय लेन देन से और मुद्रा प्रणाली नहीं थी, तो व्यापार का विवरण कहते होता है पणि कहलाता था। ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विटनाकोर यानी सूदखोर कहा जाता था। लोहा धात की खोज के द्वारा की गई थी। ठीक है। लोहा धात किसके द्वारा खोज की गई थी? युग राम राज का आ गया शुभ दिन। वस्तु के बदले वस्तु होता है। ठीक है। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले को क्या कहते थे? पणि कहते थे। और कहते हैं ब्याज में ऋण लेने वाले को वेकनाट या कहते हैं सूदखोर। लोहा धात की खोज कब हुई थी? आर्यों ने लोहा धात की खोज किया था। ठीक है बेटा। चलिए और पढ़ते। जिसे कौन सी धातु कहते थे बेटा? श्याम धातु कहते थे। क्या कहते हैं भैया? हम श्याम धातु कहते हैं। ठीक है। लोहे को श्याम धातु कहते थे, ये याद रखना। आर्य क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुदेशवाद, एकाधिवेशवाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है। ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बढ़ा था। जैसे कुल को क्या कहते थे? कुल को क्या कहते हैं? कुलपा प्रधान होता है। विश्व को विश्वपति होता है। ग्राम को ग्रामीणी होता है। जन का यानी गोप या फिर राजा। गोप का अर्थ क्या होता है? गायों का राजा। ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना, किसी कोई भूलना नहीं। ठीक है। सारे की सारे बात करता हूँ, सारे याद रखना। जैसे मारुत को क्या कहते हैं? तूफान का देवता कहते हैं। सोम को क्या कहते हैं? वनस्पति का देवता। उषा को कहते हैं प्रगति एवं भोज उत्थान देवी कहते हैं। जौ को कहते हैं आकाश देवता। वरुण को क्या कहते हैं? जल देवता। पुष्यन यानी रुद्र पशुओं का देवता। इंद्र यानी युद्ध एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहते हैं अग्नि को। अश्विनी क्या कहते हैं? विपत्तियों को हरने वाले देवता। और विष्णु को क्या कहते हैं? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहते हैं। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा टाइम में 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे पूरा। ठीक है। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों पर अरण्य एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। यानी क्या हुआ? जिसमें 4 वेद हुए हमारे, कहते हैं सामवेद। 3 वेद हुए, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ठीक है। और कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों, उपनिषदों का जहां पर क्या कहते हैं? रचना जब हुई, उस काल को क्या कहते हैं? वह उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक होता है। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना का दोबाद भाद्री में आता था। इस संस्कृति मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु की सहायक नदियां, सरस्वती एवं अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब कहता है राजा इस पद के महत्वपूर्ण गर्मनी वंशानुगत हो गया। राजा कैसा हो गया? वंशानुगत। ऋग्वैदिक काल में क्या था? वंश का नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? राजा वंशानुगत होगा। ठीक है। बाप का बेटा, लड़का। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूत्र यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता
था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सम्राट यानी राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सिरा एवं हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता कहते थे। हल को सिरा कहते थे, वो हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता कहा जाता था। ठीक। हल को क्या कहते हैं? सिरा। हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता कहा जाता था। ठीक। यह निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। ठीक। अतिथि को गोहंता गोहन कहते हैं। पुत्री को दुहिता कहते थे। मरुस्थल को धन्य कहते थे। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। अनाज को धान्य कहते हैं। पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहते हैं? किल्ल कहते हैं। बेटा ये चीज तो कहते हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी चीज है। ठीक है। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहते हैं। अतिथि को गोहंता कहते हैं या गोहन कहते हैं। पुत्री को दुहिता कहते हैं। मरुस्थल को धन्य कहते हैं। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। अनाज को धान्य कहते हैं। पशुचारण को योग्य भूमि का कहते हैं? खिल्ले कहते हैं। ठीक है बेटा। मेरा कर्तव्य पढ़ाना, आप सब देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आप सब हमसे ज़्यादा ज्ञानी बनोगे, तो इसलिए हमारा कर्तव्य पढ़ाना, आप सब अपने हिसाब से देखना। ठीक है। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ठीक है। जैसे हम कैसे आधारित थी जन्म पर? मतलब जैसे हम पंडित हैं, हमारे घर में कोई लड़का हुआ तो वो भी पंडित कहलाएगा। ठीक है। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। इंद्र एवं अग्नि के स्थान पर किस किस देवता की पूजा होने लगी? प्रजापति को होने लगी। उनको सर्वोच्च स्थान मिला। ठीक है। यह एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को क्या कहते हैं? पुष्यन कहते थे। शूद्र के देवता को क्या कहते हैं? पुष्यन। शूद्रों के देवता के क्या कहा जाता था? पुष्यन कहा जाता था। ठीक है। अब कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। किस उपनिषद था? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक। लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी में नगर में पक्की ईंट के प्रयोग हुआ था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें हुआ? उपनिषद में। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना हुई। महाभारत, जिसका पुराना नाम क्या कहता था? जय संहिता। ठीक। रामायण महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। ठीक। थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद का उदय अगली वीडियो में। ठीक। योग के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उत्तर मीमांसा वादरायण। चरवाक यानी भौतिकवाद चरवाक है। वैश्विक के कहते हैं कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य के कपिल और न्याय के गौतम। बेटा ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी है। आज हमने पढ़ लिया क्या? वैदिक सभ्यता पढ़ लिया। ऋग वैदिक काल, जिसके बीच में ऋग वैदिक सभ्यता आई और कैसी उत्तर वैदिक सभ्यता भी, 2 भागों में विभाजित था। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।